आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अश्विनी कुमार जी। आज पूरा देश सकते में भी है, गमगीन भी है। हर किसी की आंखों के सामने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अलग अलग वो मजबूत छवि सामने आ रही है। क्या कुछ इस वक्त आपके जहन में? एक तरह से कल रात जब मुझे उनके निधन का पता चला तो मुझे लगा कि मेरी इंस्पिरेशन और मेरी आवाज़ दोनों ही चले गए हैं। मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में जो सबसे बड़ी चीज़ पाई है वो उनका प्यार और उनका विश्वास। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सफल प्रधानमंत्री तो थे ही, मगर उनकी शख्सियत उनके ओहदे से ऊपर थी। उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी अंदरूनी शक्ति का पैमाना थी, उनकी कमजोरी का पैमाना नहीं थी। कुछ भूले भटके लोग ये समझते थे कि वो बहुत सरल हैं, बहुत सादे हैं, स्वाभाविक तौर पर पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं हैं। मैं समझता हूँ ये उनके बारे में सबसे बड़ी भूल है जो लोगों के मनों में, कुछ लोगों के मनों में है। अगर ऐसा होता तो वो 10 साल कोलिशन सरकार न चला पाते। अगर ऐसा होता तो वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जैसी एक बहुत कठिन ट्रीटी को अंजाम ना दे सकते। उन्होंने ये समझा कि ये इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील देश के हित में है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ओहदे को भी दांव पर लगा दिया और देश हित को आगे बढ़ाया। आप पूर्व कानून मंत्री यहाँ पर रह चुके हैं अश्विनी कुमार जी, बहुत करीबी यहाँ पर रहे हैं। आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ में काफ़ी वक्त भी बिताया और बहुत बहुत अहम बात आपने कही कि एक राजनेता सरल भी हो सकता है, सहज भी हो सकता है, विनम्र भी हो सकता है और मजबूत फैसले भी ले सकता है। लेकिन इस वक्त आपके दिमाग में कोई ऐसी मुलाकात, कोई ऐसी उनकी बात जो आप चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर आज साझा हो? मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, इतनी यादगारें उनके साथ वाबस्ता हैं कि अगर मैं उनके बारे में जिक्र करने लगूं तो शायद एक दिन लग जाए। मगर मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि उनकी नम्रता यहाँ तक थी कि जब वो प्रधानमंत्री भी हो गए और हम उनको कभी पार्लियामेंट के दफ्तर में या उनके दफ्तर में मिलने जाते थे तो पहले की तरह, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, केवल मेंबर पार्लियामेंट थे या लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो इंसिस्ट करते थे अपनी ही पार्टी के मेंबरों को भी अपने दफ्तर के दरवाजे तक खुद छोड़ने आते थे। एक बार तो ये हुआ कि मैंने उनसे बहुत आग्रह किया कि सर, अब आप प्रधानमंत्री हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि आप हमारे लिए उठकर दरवाजे तक आए। तो मैंने एक तरह हक से, नरमी से उनका हाथ भी थाम लिया और बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैंने ये क्या किया, प्रधानमंत्री का हाथ थाम लिया। मैंने कहा नहीं सर, आप अपने ओहदे से, अपनी कुर्सी से नहीं उठेंगे, मैं अपने आप वापस जाऊंगा। पर उन्होंने जिद की और उन्होंने कहा नहीं, तुम मुझे मिलने आए हो, ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने आऊं, तुम मेरे मेहमान हो मेरे दफ्तर। तो अब इस तरह के कितने किस्से मैं आपको सुनाऊं। एक बार अपनी मारुति गाड़ी खुद चला के पार्लियामेंट में आ गए जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो लोग हैरान हो गए, बोले कि ड्राइवर नहीं था। तो मैंने कहा मैं खुद ही गाड़ी चला लेता हूँ। तो इतनी उनके, एक दिन आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं राज्यसभा में नया आया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे। तो लंच ब्रेक में वो अपने कमरे में, उनके घर से खाना आता था, उसमें 2 फुलके होते थे, घी की सब्जी या कुछ होती थी, बहुत सादा खाना खाते थे वो। तो मुझे कुछ ज़रूरी बात उससे करनी थी क्योंकि 2 बजे सदन में कुछ बहस थी जिस पर मुझे चर्चा करनी थी। तो मैं उनकी गाइडेंस के लिए गया तो उनका डब्बा उनके सामने खुला हुआ था खाने का, उसमें 2 पतली पतली रोटियां थी और मेरे ख्याल आधी या एक उन्होंने अभी खाई थी। अब उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं बैठूं और उनके साथ उनका लंच शेयर करूं। तो मैंने कहा कि सर, आप मुझे माफ़ी दीजिए, मेरे को नहीं पता था कि आप लंच कर रहे हैं, मैं 10 मिनट के बाद आ जाऊंगा। बोले नहीं, तुम यहाँ बैठो। एंड ही इंसिस्टेड। आई टुक अ बाइट आउट ऑफ हिज 1.5 rotis that he normally used to bring to office to eat because he was under strict dietary supervision and he was a very small eater, very small eater. और कभी भी हमने उनको किसी तरह का भी आग्रह किया हो और उनकी और प्रोटोकॉल के मुताबिक या उनकी क्षमता के मुताबिक वो उसको अपनी स्वीकृति दे सकते हो, तो उन्होंने कभी। और अश्विनी जी, जिस तरह से आपने ये